दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के करवी में गणेश बाग में, और यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं श्री तिवारी जी से, और ये हमको बताएंगे इसके बारे में कि ये किसने बनवाया और ये कितनी प्राचीन इमारत है। और सर, अपना आप पूरा नाम बता दें सर हमारे चैनल को। सर नमस्कार। जी जी। मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है जी। और मैं भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग में कैजुअल कर्मचारी के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ ये गणेश बाग बगीचा था जी। राजा विनायक राव पेशवा जी ने इसको बनवाया था। जी जी। 1824 ईस्वी में। जी। और जब कभी राजा को यहाँ पूजा पाठ करना हुआ करता था, मंदिर बना हुआ है। अच्छा, एक मंदिर भी है अंदर? हाँ, मंदिर अंदर है जी। और 5 मंदिरों का समूह है। और अच्छा। उसमें शिव जी शिवलिंग हुआ करते थे। जी जी। क्योंकि पेशवा लोग ज्यादातर शिव जी के ही भक्त हुआ करते थे। जो मराठा लोग थे शिव के भक्त हुआ करते थे। शिव के भक्त। जी जी। हाँ, तो मराठा बाजीराव पेशवा के वंशज थे विनायक राव पेशवा। तो शिव जी का मंदिर है, जब कभी यहाँ आते थे तो पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने की जगह उन्होंने बनवाई थी। जी। और दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के गणेश बाग में। आपको हम यहाँ लेके आए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं गणेश बाग की कुछ तस्वीरें और इसका क्या प्राचीन महत्व है और ये कितना पुराना है। आइए आपको लेकर चलते हैं और हम आपको पूरा गणेश बाग का भ्रमण कराएंगे। और यहाँ बगल में हमारे एक बावड़ी बनी हुई है, ये उसी वक्त की बावड़ी है। और इसमें इस वक्त नीचे पानी भरा हुआ है। और बताते हैं ये नीचे इसके और भी सीढ़ियां गई हैं और कई खंड की जो है ये बावड़ी बनी है। आइए आगे चलते हैं। ये एक लंबा गलियारा बना हुआ है इधर पर। और यहाँ कुछ मेहराबें नुमा जो है ये पत्थर से बनाया गया है। ऊपर जो है गोलाईदार मेहराब बनी हुई है। नीचे देखिए बावड़ी है, पानी भरा हुआ है। आइए इधर देखते हैं। इसके ऊपर की स्लेब जो है लगभग गिर गई है, कहीं कहीं जो है बनी हुई है। यहाँ देखिए ये काफी लंबाई में ये बावड़ी है, बनी हुई है। और इसकी स्लेब ऊपर से ध्वस्त हो गई है। लगभग 6-7 फुट चौड़ी ये बावड़ी, इसकी चौड़ाई लगभग 6-7 फुट है। और नीचे से इसमें जाने का रास्ता भी है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है नीचे। आइए आपको आगे दिखाते हैं। इसकी स्लेब लगभग ध्वस्त हो गई है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर दिखाएं थोड़ा। ऊपर स्लेब ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ से ऊपर जाने का ये रास्ता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये जाने लायक है कि नहीं है। यहाँ से दिखाइए इसको थोड़ा। ये बावड़ी से रास्ता आते हुए इधर पर जो है पानी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो रहा है इसका। इसमें रास्ता भी है अंदर से। ये यहाँ पर कुआं बना हुआ है, यहाँ अंदर से रास्ता है इसमें। इधर से देखते हैं।
इधर से दिखाइए, इधर से मेहराबदार गेट बने हुए हैं और कुछ प्रतिमाएं भी यहाँ पर जो है इधर राजा का सर बनी है। राजा का सर भी रखा है, दिखाते हैं। ये अंदर से रास्ता है इस कुएं में आने के लिए। इस पानी का इस्तेमाल यहाँ से किया जा सकता है। आइए इधर दिखाते हैं। ये इसके कुएं के चारों तरफ ये गोलाई में जो है एक रास्ता बना हुआ है इसमें, और इसकी स्लेब जो है पटिया से बनी हुई है। इसकी मेहराब दिखाइए, कितनी खूबसूरत मेहराब बनी हुई है इसमें। मेहराब की डिजाइन देखिए। और इसमें ये ड्रेनेज सिस्टम भी देखिए बना हुआ है। यहाँ बाहर का पानी अगर यहाँ पर नालियों द्वारा आता है और इससे जो है इस कुएं में चला जाता है। आइए दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के करवी में गणेश बाग में, और यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं श्री तिवारी जी से, और ये हमको बताएंगे इसके बारे में कि ये किसने बनवाया और ये कितनी प्राचीन इमारत है। और सर अपना आप पूरा नाम बता दें सर हमारे चैनल को। सर नमस्कार जी जी। मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है जी। और मैं भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग में कैजुअल कर्मचारी के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ ये गणेश बाग बगीचा था जी। राजा विनायक राव पेशवा जी ने इसको बनवाया था जी जी 1824 ईस्वी में। जी। और जब कभी राजा को यहाँ पूजा पाठ करना हुआ करता था, मंदिर बना हुआ है। अच्छा, एक मंदिर भी है अंदर? हाँ, मंदिर अंदर है जी। और 5 मंदिरों का समूह है। और उसमें शिव जी शिवलिंग हुआ करते थे। जी जी। क्योंकि पेशवा लोग ज्यादातर शिव जी के ही भक्त हुआ करते थे। जो मराठा लोग थे शिव के भक्त हुआ करते शिव के भक्त। जी जी। हाँ, तो मराठा बाजीराव पेशवा के वंशज थे विनायक राव पेशवा। तो शिव जी का मंदिर है, जब कभी यहाँ आते थे तो पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने की जगह उन्होंने बनवाई थी। और ये 7 मंजिला बावली बनी हुई है। हाँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये 7 मंजिला बावड़ी इसको बोलते हैं। हाँ, और इसमें भी पानी भरा हुआ है। हम अभी आपको दिखाएंगे ये। हाँ, और 7 मंजिला बावली है और इससे जो है पानी निकाला जाया करता था। जी। इसके पीछे एक कुआं बना हुआ आगे। हाँ, कुआं बना हुआ है और कुएं के ऊपर आप जब चलेंगे जी, फर्स्ट फ्लोर में ऊपर जाएंगे ना, तो उसमें रहट पहले चलता था, बैलों के द्वारा पानी निकाला जाता था। अच्छा। तो रहट का सिस्टम पत्थरों के उसी तरह वो बने हुए हैं। और वहीं से नाली बनी हुई है, पूरी बगीचे में पानी सिंचित होने। वहां से सप्लाई होता था पानी ऊपर लाके। हाँ हाँ, वहां सप्लाई होता होगा। हाँ, और अगर आप चलें तो और अच्छे से मैं आपको वहां चल के बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी चलते हैं हम जो है। और ये जो मुख्य इमारत है और ये तालाब बना है, इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। देखिए, तालाब राजा जी के नहाने वगैरह के लिए था जी। और बड़ा तालाब है, जलाशय जी। और वो मंदिर था, मंदिर में पूजा पाठ करते थे। मंदिर के पहले जो अभी नई बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये पूरी गिर गई थी। इसको वापस अभी गवर्नमेंट ने बनवाया है, फिर से बनवाया है। यहाँ मंदिर का भोग प्रसाद बनता था, इसको भोग घर कहते थे। जी जी। और उसी के सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको देवघर कहते थे, क्योंकि जो देवियों की मूर्तियां हुआ करती थी वो शिव जी के साथ स्थापित नहीं हुआ करती थी। हाँ हाँ। जैसे काली जी की मूर्ति हो गई, जी जी, उनके लिए स्थान वो अलग बना हुआ है जी, उसको देवघर कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है यहाँ पे। जी जी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग जो है। और उस बावड़ी जो बनी हुई जिससे सिंचाई की जाती थी और बैलों द्वारा पानी खींच के ऊपर लाया जाता था, और उसको फिर जो है पानी खेतों में बगीचे में इस्तेमाल किया जाता था।
आइए उसको दिखाते हैं, ऊपर चल के देखते हैं और तिवारी जी हमारा उसमें साथ देंगे। आइए सर। आइए चलते हैं। हाँ, हम लोग ऊपर आ चुके हैं इस बावड़ी के, और आइए इसको देखते हैं किस तरह से ये पानी खींचा जाता था। हाँ, यहाँ पे देखिए ये खंभे लगाने की जगह थी। हाँ, ये इसमें छेद बना हुआ है इस पत्थर है ना, और इन जगहों के ऊपर एक खंभे लगते थे और उसमें गलारी लगती थी। फिर जैसे कुएं में सिस्टम होता है बस गलारी सेम। वाला। हाँ हाँ, और फिर इससे जो है बैलों के द्वारा पानी खींचा जाता था यहाँ और से इसमें ला करके गिराते थे। और ये इसमें गिराया जाता था। हाँ, और ये नाली बनी हुई है आपकी। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, इधर से दिखाइए, ये नाली बनी हुई है। नाली बनी हुई है, यहाँ से ऑटोमेटिक पानी जो है नीचे गिर जाता है। नीचे जाता था। ये पूरा ड्रेनेज बना हुआ है अच्छा। नाली का। हाँ, ये ड्रेनेज सिस्टम इसमें इस इमारत में बहुत अच्छा बना हुआ है, मैंने अभी देखा है। और बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पूरे हाँ, एरिया में बना हुआ है। यहाँ से आपका पानी जाता था वहां पे, वो फिर वहां से छोटी नाली हो जाती थी, इससे पूरे बगीचे में सिंचाई हुआ करती थी। और इसमें कितने कुएं बने हैं आपने अभी बताया था? यहाँ इस ग्राउंड के अंदर 6 कुएं, 6 कुएं बने हैं लगभग जो है, और यहाँ सिंचाई से के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उनको। और आप लोग देख सकते हैं इसमें 3-4 ये जो बावड़ी बनी हुई है, इसके बाहर की ये आप दीवार देख सकते हैं, ये पुरानी ईंटों की ये दीवार बनी हुई है। और मेन बावड़ी ये गोलाई आकृति में इस तरफ बनी हुई है, और ये किनारे किनारे पूरी बाउंड्री है, और कुछ बाउंड्री यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है। ये पूरी गणेश बाग की जो संरक्षित इमारत है उसकी ये बाउंड्री है। और हम अभी आपको मुख्य इमारत की तरफ ले चलते हैं। ये मुख्य इमारत आपको सामने दिखाई दे रही होगी। आइए हम आपको उसमें ले चलते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, और इसमें लगातार जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस इमारत में आने का मुख्य मार्ग ये सामने से मुख्य मार्ग है, ये इधर दिखाइए इस तरफ, ये मुख्य मार्ग है। और इसकी दाहिनी तरफ जो है बावड़ी बनी हुई है, और इधर पर ये इस तरह उसके पीछे जो है ये मुख्य इमारत है। ये लेफ्ट साइड में कुछ इमारत ध्वस्त हो चुकी है, इस तरफ उसकी कुछ दीवार बाकी है। और इस इमारत के बगल में एक तालाब बना हुआ है। दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड में जो है तालाब बना हुआ है, जिसकी आकृति चौकोर है, और ये गणेश बाग की मुख्य बिल्डिंग है। इसकी संरचनाएं जो इसमें बनाई गई हैं, ये खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती हैं। गणेश बाग के इतिहास पर एक त्वरित नज़र डालने से पेशवा राजा विनायक राव का नाम सामने आता है, जिन्होंने 1800 के दशक की शुरुआत में संभवतः एक खेल वापसी के रूप में इस स्थान का निर्माण कराया था। यह भी सर्वविदित है कि करवी मराठों का एक मजबूत गढ़ था, जब तक कि समय के साथ बेसिन की संधि 1802 के अनुसरण में उन्होंने अपने क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को सौंपना शुरू नहीं कर दिया। आज
इस संरक्षित इमारत होने के बावजूद जबकि परिसर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है, जीवित इमारतों की विशाल भव्यता दुर्लभ आगंतुकों को अभिभूत और स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर, 7 मंजिला बावड़ी, मंदिर के तालाब के सामने छतरियाँ, स्तंभों वाला आंगन और परिसर की समृद्ध रूप से नक्काशीदार दीवारें बीते दिनों की भव्यता की मूक गवाही देती हैं। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये अंदर मंदिर परिसर है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक मूर्ति विराजमान है। ये मंदिर के लेफ़्ट साइड में ये कई प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये राइट साइड में भी देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। गणेश बाग के इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर 7 अश्वों के रथ पर सवार सूर्यदेव, कहीं विष्णु और अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण गणेश बाग को मिनी खजुराहो कहा जाता है। नागर शैली की विशेषता है कि ऊंची जगह पर बनी हुई मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ के मंदिर में बनी मूर्तियां खजुराहो के मंदिर में बनी मूर्तियों की तरह ही हैं। साथ ही बाग में एक बावड़ी भी है जिसमें 7 खंड हैं। 7 में से 6 खंड पानी में अक्सर डूबे रहते हैं और 1 खंड खुला रहता है। यह बावली गर्मियों के समय ठंडक फैलाने का कार्य करती है और लोग यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। यहाँ का खूबसूरत और विशेष तरह से निर्मित शिव मंदिर इस बाग का मुख्य आकर्षण है, जिसे स्थानीय लोग गणेश मंदिर के रूप में जानते हैं। इस मंदिर में कामुक मूर्ति कला देखने को मिल सकती है। खासकर इस मंदिर के गुंबजों पर खजुराहो मंदिर की तरह मूर्ति कला उकेरी गई है। मंदिर के बरामदे में चारों ओर सीढ़ियों से घिरा एक तालाब है, जो मंदिर की सुंदरता को दर्शाता है। इस तालाब का आकार चौकोर है। कहते हैं कि करवी पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक आने का एक गुप्त रास्ता भी है, जो पेशवाओं के पारिवारिक सदस्यों के आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यही नहीं, इसी के आसपास पेशवाओं के आवास भी बने हुए हैं, जो कि लगभग जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी यह जगह आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। आप चित्रकूट के साथ कालिंजर किले का भी आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आस पास में जानकी कुंड, राम घाट, सती अनसुईया मंदिर, हनुमान धारा आदि स्थान भी हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। इस गणेश बाग में प्रतिदिन आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रह सकते हैं। ट्रेन से आने पर चित्रकूट के करवी रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक स्थान है, जो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों, आज हम आपको चित्रकूट की देवांगना घाटी की सैर कराएंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे। देवांगना घाटी को देवताओं के आंगन के रूप में तो लोग जानते हैं, लेकिन इस घाटी का नाम आज़ादी की लड़ाई में भी दर्ज है। यहाँ पर हुई लड़ाई में आज़ादी के मतवालों ने 200 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। वर्ष 1857 की बात है। चित्रकूट के राजा पेशवा नारायण राव व उनके भाई माधव राव बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। पेशवा राज्य चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध था। राजधानी करवी थी, पुरानी तहसील राजभवन था। एक दिन राजा को अंग्रेज़ कैप्टन का पत्र मिला कि कल उनसे आकर मिलें। पेशवा राजा अपने भाई के साथ बरुआ नाले पर पहुँचे, जहाँ अंग्रेज़ कैप्टन अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाले थे। पेशवा बंधुओं को गिरफ्तार कर बांदा ले गए। पेशवा फिर कभी नहीं लौटे। बताते हैं कि पेशवा का दीवान राधा किशन काफ़ी बहादुर था। राज को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने को ठाना। रानी के साथ देवांगना घाटी में सैनिकों को लेकर अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने बैठ गए। बताते हैं कि अंग्रेज़ी सेना भी देवांगना घाटी पहुंच गई। पहले से मोर्चा लिए रानी के सैनिकों ने तोपों और बंदूकों से गोलियां झोंक दीं। कैप्टन समेत 200 अंग्रेज़ मारे गए। यह वही स्थान है जिसे पंपासुर आश्रम कहते हैं। अंग्रेज़ों की लाशें पुरानी बाज़ार के भैरोपागा मोहल्ले में रेल पुल के पास दफनाई गईं। दोस्तों, अभी हाल ही में देवांगना घाटी के ऊपर एक खूबसूरत एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और हम आपको दिखा दें चित्रकूट एयरपोर्ट के बाहर का ये सुंदर नज़ारा। यहाँ से लखनऊ के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो गई हैं। सुंदर देवांगना घाटी में स्थित पंपासुर चित्रकूट से केवल 5 किलोमीटर दूर है और इसलिए यहाँ से एक दिन की यात्रा पर जाया जा सकता है। यहाँ भगवान राम से संबंधित कई पवित्र गुफाएं हैं, जो इसे भगवान के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाती है। कई शताब्दियाँ पुरानी यह गुफाएं ऊबड़ खाबड़ और इतिहास के शौकीनों को कुछ समय के लिए मोहित कर देती हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों को पंपासुर में तस्वीरें खींचने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और प्रकृति प्रेमी यहाँ खुद को बिल्कुल सही जगह महसूस करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट धाम में स्थित गुप्त गोदावरी। रामायण काल का एक प्रसिद्ध स्थान चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। आमतौर पर अनेक आश्चर्यों की पहाड़ियों के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र ज़्यादातर प्राचीन लावा क्षेत्रों और नदियों से घिरे जंगलों के बड़े हिस्सों से बना है। इस शहर की आध्यात्मिक विरासत भी देश के किसी भी हिस्से से अतुलनीय है। राम, भरत, हनुमान और सीता से जुड़े मंदिरों और धार्मिक पर्यटन स्थलों से युक्त चित्रकूट पूरे साल तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। ऐसा ही एक स्थान गुप्त गोदावरी लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हुई एक विचित्र घटना के कारण विकसित हुआ था। यह पृथ्वी की सतह पर गर्म और पिघले हुए लावा के कारण बाहर निकलने और सतह पर फैलने के कारण विकसित हुई एक लंबी सक्रिय दरार है। जब लावा ठंडा हुआ तो इसने सपाट शीर्ष वाले पठार जैसी संरचनाएं बनाई। ऐसा माना जाता है कि गुप्त गोदावरी वह स्थान है जहां ताक झांक करने वाले राक्षस मैंक ने सीता पर जासूसी करने की कोशिश की थी।
जब वहाँ एक तालाब में स्नान कर रही थीं तो उसके कृत्य से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसे डराकर इस गुफा की छत पर चिपका दिया था। आज वह स्थान गुफा की पीली छत से बाहर निकली काली चट्टान का एक उभार है। इस गुफा का काफ़ी सकरा मुंह एक बड़ी गुफा में खुलता है, जिसमें दो दिलचस्प विशेषताएं हैं। उनमें से एक काली चट्टान वाली गुफा है। दूसरी विशेषता सीता कुंड के रूप में जानी जाती है, एक छोटा तालाब जिसमें सीता जी नहा रही थीं। जब मयंक ने उन पर जासूसी करने की कोशिश की, पहाड़ के अंदर दो गुफाओं वाली व्यवस्था हमेशा घुटनों तक पानी से भरी रहती है। दो पत्थर से बने नक्काशीदार सिंहासन वाली बड़ी गुफा को राम और लक्ष्मण का माना जाता है। दूसरी गुफा सीता कुंड की कहानी से जुड़ी है। गुफा के बाहर एक जलधारा बहती है जो पहाड़ से बहने वाले कई छोटे झरनों से निकलती है। आध्यात्मिक लाभ चाहने वाले तीर्थयात्रियों को अक्सर जलधारा की लंबाई तक चलते हुए और निचली गुफा के मुहाने से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। गोदावरी नदी नासिक से इस स्थान पर केवल राम के दर्शन के लिए बहती थी। लोगों का इस प्रकार का मानना है। गुप्त या छिपी हुई गोदावरी गुफा से निकलती है, एक तालाब में बहती है और भूमिगत हो जाती है। जब आप इस पौराणिक शहर की यात्रा करें तो मैहर की पहाड़ियों की सैर अवश्य करें। यहाँ पर पहुँचने का स्थान के बारे में आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश के रीवा सतना क्षेत्र से में स्थित चित्रकूट, खजुराहो और झांसी से आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा में खजुराहो 175 किलोमीटर दूर है और फ़िलहाल चित्रकूट में भी एक हवाई अड्डा बनाया जा चुका है, जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम है, लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा नियमित बस सेवाएं भी चित्रकूट को झांसी, महोबा, हरपालपुर, सतना और छतरपुर से जोड़ती है।
दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सती अनसुईया मंदिर में चित्रकूट में, और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सती अनसुईया मंदिर है, और यहाँ पर बहुत ही अंदर भव्य मूर्तियाँ अंदर विराजमान हैं और जिनको बड़ी सुरक्षा के साथ अंदर रखा गया है और उनके पूजा अर्चना भी होती है यहाँ पर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री, क्या नाम है सर आपका? श्री विनोद चौहान। श्री विनोद चौहान जी हैं। तो ये राम नाम का प्रचार करते हैं और राम भक्त हैं ये, और किस तरह से राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सारी चीजें ये बताते हैं। ये जलगांव महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मुलाकात इनकी यहाँ पर सती अनसुईया मंदिर जी के सामने हुई है, और ये आपको बताएंगे कि अपना कार्य कैसे करते हैं और लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक कैसे करते हैं। जी सर बताएं। राम राम। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं सती अनसुईया माता मंदिर चित्रकूट में। यहाँ पर सिंदूर चढ़ाना माना जाता है बहुत ज़्यादा ख़ास, और माता अनसुईया पवित्र महिला थी, लेकिन एक बार सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती आपस में तीनों ने माता अनसुईया के पवित्रता को तोड़ने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सती अनसुईया आश्रम भेजा था। सुहागिन महिलाएं के लिए सती अनसुईया मंदिर अलग महत्व रखता है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के बाद महिलाओं को सिंदूर प्रसाद में ज़रूर दिया जाता है। इस सिंदूर का महत्व माता अनसुईया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं धरती पर उतरे थे। सती अनसुईया के महंत रामानंद सरस्वती जी बताते हैं कि माता अनसुईया पवित्र महिला थीं, लेकिन एक बार सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती आपस में तीनों ने माता अनसुईया की पवित्रता तोड़ने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सती अनसुईया आश्रम भेजा था। माता अनसुईया के प्रति अत्रि मुनि जंगल में कहीं चले गए थे। इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनसुईया के आश्रम पहुंच गए। यहाँ माता अनसुईया के से साधु के वेश में भोजन करने की बात की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक ही स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया असमंजस में पड़ गई। माता अनसुईया ने अपने दिव्य शक्ति से पता किया तो पता चला कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता ने तीनों को जल छिड़क कर नन्हे बालक बना दिया, और जिसके बाद उनको दूध पिलाया और पालने में बैठाकर झूला झुलाया। जब अत्रि मुनि आए तो उनको सारी बात बताई। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सती अनसुईया मंदिर में चित्रकूट में, और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सती अनसुईया मंदिर है, और यहाँ पर बहुत ही अंदर भव्य मूर्तियाँ अंदर विराजमान हैं और जिनको बड़ी सुरक्षा के साथ अंदर रखा गया है और उनके पूजा अर्चना भी होती है यहाँ पर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री, क्या नाम है सर आपका? श्री विनोद चौहान।
श्री विनोद चौहान जी हैं। ये राम नाम का प्रचार करते हैं और राम भक्त हैं ये, और किस तरह से राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सारी चीजें ये बताते हैं। ये जलगांव महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मुलाकात इनकी यहाँ पर सती अनसुईया मंदिर जी के सामने हुई है, और ये आपको बताएंगे कि अपना कार्य कैसे करते हैं और लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक कैसे करते हैं। जी सर बताएं। राम राम जी। हम महाराष्ट्र जलगांव जगतपाल जी जलगांव की ओर से आए हैं। जी जी। ये राम नाम का प्रचार कार्य हम करते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज राम नाम का महत्व बताते हैं, क्योंकि राम नाम लेने से जीवड़ा के पीछे लगे हुए कर्म दुख महादुख मिट जाते हैं। अब दुख कैसे लगे हुए, तन के दुख, मन के दुख, आकर गिरने वाले दुख, संसार के दुख, जन्मने के दुख, मरने के दुख, गर्भ के दुख, ऐसे दुख, ये दुख संसार के दुख है। लेकिन जीवड़ा के पीछे लगा हुआ असली दुख, ये देह छूटने के बाद जीव 84 लाख योनि के दुख और महादुख देखता है। इस कर्म के चलते जीव के पीछे लगे 3 प्रकार के कर्म लगे हुए, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रलब्ध कर्म। ये कर्म मिटाने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म सहजा सजी नहीं मिला है, ये भटकते भटकते मिला है। संत ने बताया, भटकत भटकत नीट मिलो है, मनुष्य तन अवतारा, सुरपत देव सकल से बंचे मिले ना तुझी बारा। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं, इसकी देवी देवता वंचना करते हैं, और आज हमको बड़े भाग से मिला है। ये मनुष्य देह का मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि राम नाम सुमन करने से हमारे आत्मा में परमात्मा प्रकट होते हैं। संत बताते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ऐसे घटघट राम बसे ये दुनिया जानत नहीं। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो जंगल में ढूंढती है उसको, उसका बास जंगल में आता है। वैसे आत्मा में परमात्मा है, राम नाम लेने से प्रकट होता है। राम नाम लेने से हमारे जीवड़ा के दुख और महादुख मिट जाते हैं। माला फेरने से 108 नाम का जप होता है, लेकिन राम नाम श्वासोच्छ्वास में सुमन करने से संत महात्मा बताते हैं, अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक श्वास में होते है सुमन 70 करोड़। अगर अंदर जाने वाले श्वास में राम नाम और बाहर आने वाले श्वास में अगर राम नाम करते हैं, तो जीवड़ा के पीछे लगे अनंत युगों के कर्म मिट जाते हैं। पत्थर को घिसने से आग निकलती है, माचिस को घिसने से आग निकलती है। इसी को संत बताते हैं कि राम नाम सुमन करो, और राम नाम से हमारे जीवड़ा के कर्म करते हैं। 3.5 कोटि रमौल में परमात्मा का अनुभव होता है। ये परमात्मा का मंदिर है, इसको बताते हैं चंद चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर। इसमें परमात्मा विराजमान है, क्योंकि परमात्मा ने माँ के गर्भ में एक सेम रक्त बिंदु से अपना शरीर बनाया है, इसलिए ये परमात्मा का मंदिर है। हम उसको बाहर खोज रहे हैं, इसलिए परमात्मा संत बताते हैं कि इसी घट में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जन्मों जन्मों के 84 लाख योनि में भोगाने वाले कर्म जी राम नाम से मिलते हैं। तो सर आप लोग कितने वर्षों से जो है ये कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं राम के प्रति? कितने वर्षों से आपने भक्ति ज्वाइन करने को मेरे को 15 वर्ष हो गए जी। 15 साल हो गए आप? 15 साल भक्ति में आप जो है लीन रहते हैं। हाँ। और लोगों को भी बताते हैं राम की महिमा के राम नाम बारे में करो, बताते हैं। हाँ बरोबर जी। किसी से हम 1 रुपया लेके नहीं, फ्री में सेवा करते हैं। फ्री सेवा, जैसे कि अपने खर्चे पे आए हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? अभी हमको 1 महीना 1.5 महीने हो गए यहाँ। 1-1.5 महीना हुआ चित्रकूट में हम फ्री सेवा कर रहे हैं। हमारा कार्य पूरे देश में चल रहा है, जैसे कि इंडिया में चल रहा है, इंडिया में हरिद्वार में चल रहा है, फ्री सेवा, फ्री समाज सेवा करते हैं आप। 1 रुपया नहीं लेते। हरिद्वार में चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है ये कार्य, ऋषिकेश में चल रहा है कार्य, अयोध्या में चल रहा है, चित्रकूट में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है कार्य, बनारस में चल रहा है, हर जगह राम नाम का कार्य चल रहा है। मीराबाई ने लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कुटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़ती जायो, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो। यही राम नाम धन जीव के साथ में आने वाला है, लोग मरने के बाद नहीं बोलते राम नाम सत्य है। इसलिए संत बताते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, आखिर में पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। प्राण कर छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। साथ में आने वाला धन ही राम नाम ही है, इससे जीव का मोक्ष होता है। जीते जी इस घट में अनुभव होता है परमात्मा का, मरने के बाद नहीं। बिल्कुल ऐसी अनुभव की भक्ति है, जो करेगा वो पाएगा। जीती जी, आप लोगों ने देखा कितनी भक्ति के साथ ये राम भक्ति में लगे हुए हैं और रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर है। ये लगभग 15 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कैसे भक्ति की तरफ आए जो है, और रामचंद्र जी से किस तरह से आप प्रार्थना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।